हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत आज आपके लिए लेके आया हूँ फार्मा पाथ चैनल पे एक न्यू टॉपिक्स। आज हम देखेंगे फ्रेंड जूरिस्प्रूडेंस का एक न्यू टॉपिक्स जो कि है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो फ्रेंड आज फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में देखेंगे। एथिक्स मीन्स फ्रेंड आचार विचार होते हैं। तो इसके बारे में हम आज आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि इससे में फार्मास्यूटिकल्स एथिक्स की पूरी डिटेल जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स पे और देख लेते हैं इसके फंक्शन और एथिक्स क्या होते हैं। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एथिक्स के मीन्स कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एथिक्स, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोड ऑफ एथिक्स फॉर्मेड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन गाइड इंडियन फार्मासिस्ट। कहने का मतलब जो पीसीआई होती है फ्रेंड वो गाइड करती है, उसका नेतृत्व करती है इंडियन फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको गाइड करने का काम होता है फार्मास्यूटिकल्स एथिक्स में। वहीं सेकंड टॉपिक्स की बात कर लें फ्रेंड, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज़ ए नोबल प्रोफेशन। ये नोबल प्रोफेशन है फ्रेंड, इनडायरेक्टली हेलिंग ऑफ पर्सन एंड हेल्प ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिशनर। कहने का मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली ये हेलिंग मतलब स्वर्ग ऑफ पर्सन एंड हेल्प ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिशनर, और मदद करते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए। ये एक नोबल मैन कहने का मतलब एक अच्छे प्रकार का या सर्वोत्तम प्रोफेशन है जो कि है फार्मेसी प्रोफेशन। इसमें मेडिसिन प्रैक्टिशनर को हेल्प करते हैं और इसे फ्रेंड हेलिंग ऑफ पर्सन के नाम से भी इनडायरेक्टली कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछेगा फ्रेंड तो ये हमारा ये हेलिंग ऑफ पर्सन या इनडायरेक्टली ये कहा जाता है। वही सेकंड टॉपिक्स की बात कर लिया जाए तो प्रोफेशन फार्मासिस्ट दैट इज़ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द पीसीआई एक्ट 1948। पीसीआई फॉर्म एथिक्स ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट। कहने का मतलब कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं हमारे फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग और एथिक्स ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट होते हैं जो कि प्रोफेशन फार्मासिस्ट से रिलेटेड होते हैं। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, कैटेगरी अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो फ्रेंड इसमें जो होता है फार्मासिस्ट के कौन कौन से कैटेगरी हैं इनके बारे में हम देखेंगे। फार्मासिस्ट जो कि फर्स्ट है फार्मासिस्ट इन रिलेटेड टू हिज जॉब। जो फार्मासिस्ट रिलेटेड रखते हैं या रिलेशन रखते हैं जॉब से, उसके बारे में देखेंगे। सेकंड नंबर पे है फार्मासिस्ट इज रिलेटेड टू हिज ट्रेड, कि फार्मासिस्ट जो रिलेशन होता है ट्रेड के अकॉर्डिंग या ब्रांचेज, कई ब्रांचेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है फ्रेंड। और जो थर्ड नंबर का फार्मासिस्ट रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन, इनका जो रिलेशन होता है मेडिकल प्रोफेशन से क्या होता है इसके बारे में देखेंगे फ्रेंड। और फार्मासिस्ट इज रिलेटेड टू प्रोफेशन फार्मासिस्ट रिलेशन टू प्रोफेशन इसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड चलिए एक एक करके कैटेगरी देख लेते हैं और यहाँ पे पहले देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या होता है। इसके मीन्स क्या होता है, रिलेशन टू फार्मेसी प्रोफेशन इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल्स एथिक्स। कहने का मतलब फार्मास्यूटिकल एथिक्स जो होता है फ्रेंड ये रिलेशन रखता है फार्मेसी प्रोफेशन से, इसी को ही हम फार्मास्यूटिकल्स एथिक्स कहते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड रिलेशन टू फार्मेसी प्रोफेशन। तो फ्रेंड आप को अगर डिफिनेशन या डिफाइन करने को कहा जाए तो ये अगर इतना ही लिख देंगे तो बहुत है फ्रेंड, कि रिलेशन टू फार्मेसी प्रोफेशन इज कॉल्ड एथिक्स। तो फ्रेंड चलते हैं देख लेते हैं कैटेगरी जो कि हमने ऊपर देखा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज जॉब,
कि रिलेशन जो होता है जॉब के प्रति, इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड, तो एक एक करके देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल सर्विस, कहने का मतलब कि फार्मास्यूटिकल सर्विस की मेडिसिन शॉप, इमरजेंसी मेडिसिन विथ आउट एनी डिले, फार्मास्यूटिकल सर्विस में होता है। वहीं फ्रेंड बात कर लिया जाए कि कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी, डिस्पेंसिंग एंड सप्लाई मेडिसिन की डिस्पेंसिंग और सप्लाई मेडिसिन होता है चेक इन फार्मेसी, चेक इन फार्मेसी। और जो तीसरे नंबर का होता है फ्रेंड, हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, जो प्रेस्क्रिप्शन आता है आरएमपी के जरिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टरों के जरिए उसको हैंडल करना, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन लिखी हुई है उसके बारे में जानना। फार्मासिस्ट शुड रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन विदाउट एनी कमेंट इन द पेशेंट हैंडलिंग, और पेशेंट को हैंडल करना विदाउट किसी कमेंट के, उसको हैंडल करना। वहीं हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, डिस्पेंसिंग करेक्टली ऑफ द केयरफुल्ली स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग, कहना मतलब जो मेडिसिन लिखी गई है उसी मेडिसिन को केयरफुल्ली स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग, जो ड्रग लिखा हुआ है वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी में होना चाहिए, वही आपको देना है। अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट शायद बी प्रोवाइड ऑल टू फैसिलिटी द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, कहने का मतलब जो फ्रेंड देखे होंगे डी फार्मा या बी फार्मा करते हैं फ्रेंड, उसमें अप्रेंटिसशिप लगा दिया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, सीएससी या पीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो इस केसेस में फ्रेंड सभी को प्रैक्टिस करेंगे, उसी से नॉलेज होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सबको वो फैसिलिटी और वो ट्रेनिंग मिलेगा जब, तो उसी प्रकार से वो मेडिसिन को और डिस्पेंस कर पाएंगे। वही सेकंड पॉइंट पे था जो फ्रेंड हमारा, फार्मासिस्ट इज रिलेटेड टू हिज ट्रेड, तो ट्रेड जो होता है इससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम ट्रेड के बारे में, तो प्राइस स्ट्रक्चर, जैसे कि मेडिसिन का क्वालिटी, लेबर और स्किल रिक्वायर्ड, तो प्राइस जो होता है, प्राइस चार्जेज द क्वालिटी ऑफ द लेबर स्किल, कहने का मतलब जैसे उसमें मटेरियल पड़ा रहेगा उसका लेबर चार्ज और कॉस्ट देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उस पर प्राइस लिखा रहता है फ्रेंड, वो भी ऑथेंटिक होता है जो प्राइस लिखा रहता है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फार्मासिस्ट इन द ट्रेड विदाउट एनी अटेम्प्ट ऑफ द कैप्चर अदर फार्मासिस्ट इन द बिजनेस, तो अदर फार्मासिस्ट को जो होता है उनको कैप्चर करना होता है इस बिजनेस में। फेयर ट्रेड प्रैक्टिशनर, कहने का मतलब ये ट्रेड के अकॉर्डिंग आ रहा है फ्रेंड। परचेज ऑफ ड्रग, ड्रग कौन सी ड्रग को लेना है, परचेज शुड बी, फार्मासिस्ट शुड बाई ड्रग फ्रॉम बाई करना होता है फ्रेंड ड्रग को। इस केसेस में परचेज ऑफ ड्रग में एडवर्टाइजिंग एंड द डिस्प्ले, सेल ऑफ द मेडिसिन ऑफ द मेडिकल एप्लीकेशन, एडवर्टाइजिंग जो होता है, डिस्प्ले होता है फ्रेंड, उसके बारे में एडवर्टाइजिंग करवाना होता है। सेल मेडिसिन, उसी के अकॉर्डिंग सेल होती है मेडिसिन और मेडिसिन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड जो तीसरी बात थी रिलेशन टू फार्मासिस्ट विथ मेडिकल प्रोफेशन, जो मेडिकल प्रोफेशन से होते हैं उसमें क्या क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ द प्रोफेशन एक्टिविटी, लिमिटेशन होता है प्रोफेशन एक्टिविटी फ्रेंड, ये मेन हेडिंग है जो कि आपको हम बता रहे हैं। लिमिटेशन ऑफ द प्रोफेशन एक्टिविटी, प्रोफेशन एक्टिविटी मेडिसिन प्रैक्टिस वेल बी फार्मासिस्ट कन्फिनेड टू द फील्ड ओनली। वहीं बात कर लिया जाए फ्रेंड, अरेंजमेंट करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है, फार्मासिस्ट नॉट एंटर सीक्रेट अरेंजमेंट और कंटैक्ट फिजिकल एंड ऑफरिंग हिम टू कमीशन ऑफ द एनी एडवर्टाइजमेंट। तो फ्रेंड जो इसका मतलब होता है फार्मासिस्ट नॉट एंटर सीक्रेट अरेंजमेंट, वो नॉट एंटर सीक्रेट अरेंजमेंट में होता है, और जो कंट्रैक्ट फिजिशियन बाय ऑफरिंग जो होता है कि कई प्राइस रखे होते हैं या फिर
कई प्रोडक्ट को लेने पे ऑफ़र जो चलते हैं, ये सबका अरेंजमेंट भी करना होता है मार्केट में, इन सबको भी देखना होता है। रिलेशन विथ पब्लिक, वो आपका रिलेशन कैसा है पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में आपका कैसा रिएक्शन है फ्रेंड, इसको भी देखा जाता है। या फिर आपका किस प्रकार से रिलेशनशिप है, संबंध हैं, ये सब भी देखा जाता है। फार्मास्यूटिस्ट शुड बी ऑलवेज द मेंटेन प्रॉपर लाइक बिटवीन फिजिकल एंड द पीपुल, फिजिशियन एंड द पीपुल, जो फिजिशियन होते हैं उसमें और पीपुल में क्या रिलेशनशिप है। तो फ्रेंड चलते हैं अपने चौथे नंबर पे। फार्मासिस्ट बिहेव विथ हिज प्रोफेशन ऑफ द एज पर एथिक्स रिगार्डिंग टू द प्रोफेशन द फॉलोइंग कोड एथिक्स शुड बी फुलफिल। तो जो फार्मासिस्ट का प्रोफेशन है इसमें बिहेवियर कैसे होना चाहिए पर एथिक्स, इसके बारे में दिखाया। प्रोफेशन ऑफ द विजिलेंस, जागरूकता का होना चाहिए। फार्मासिस्ट विज बी अवॉइड द फार्मास्यूटिकल्स लॉ, तो फार्मास्यूटिकल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही इसे जागरूक भी करना चाहिए। लॉ एबिलिटी ऑफ द सिटीजन, लॉ अबाइडिंग द सिटीजन्स, फार्मासिस्ट नॉलेज ऑफ द लॉ, नॉलेज जो फार्मासिस्ट का नॉलेज होता है फ्रेंड, और द कंट्री pertaining to food, drug and the pharmacy health etc। तो फूड, ड्रग्स और फार्मेसी हेल्थ जो होता है ये लॉ एबिलिटी सिटीजन में होता है। रिलेशन विथ प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशन रखना होता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। फार्मासिस्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इनकी एक्टिविटी होती है इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन से होता है। डिकोरम एंड प्रॉपर्टी, अगेन द डिकोरम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ प्लान, इसमें क्या प्लान होता है ये सब देखा जाता है फ्रेंड। फार्मासिस्ट ओथ, जो फार्मासिस्ट ओथ होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ए यंग प्रोस्पेक्टिव फार्मासिस्ट शुड फील नो हिस्टेशन इज द एज्यूमिंग फॉर फॉलोइंग फार्मासिस्ट ओथ। कहने का मतलब शपथ जो होता है फार्मासिस्ट जो होता है इसका एक ओथ होता है, एक शपथ होता है अपने सोसाइटी के प्रति, जो कि हम यहाँ आगे दिखाने वाले हैं फ्रेंड। तो इसमें जो कि है लिखा होता है आई प्रोमिस टू ऑल आई कैन टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द फिजिकल एंड मोरल वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, होल्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ माई कम्युनिटी अबव अदर कंडीशन। कहने का मतलब कि अपने सोसाइटी के प्रति उसमें सेफ्टी देना रहेगा और कम्युनिटी अबव द अदर कम्युनिटी को जो कि है अच्छे से केयरफुल्ली देखेगा। इम्प्रूव द फिजिकल एंड द मोरल वेल बीइंग, और जो मानव सभ्यता है या मॉरल वेल बीइंग उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोसाइटी को होल्डिंग एंड हेल्थ सेफ्टी अच्छे से देंगे। हाँ, उसके बाद जो है आई शेल अप होल्ड द लॉ एंड स्टैंडर्ड गवर्निंग माई प्रोफेशन, अवॉइडिंग ऑल फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्रिप्रेशन एंड आई शेल सेफगार्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन पेटेंट सब्सटेंस। कहने का मतलब है कि पूरा देखा जाए तो फ्रेंड इसमें है अपने जो समाज के प्रति है अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से मेडिसिन देना और उनके जो हेल्थ के प्रति है केयरफुल्ली देखना, और सेफ्टी और सोसाइटी और क्वालिटी कंट्रोल और प्राइस ये सब उसी में इंक्लूड होता है। तो फ्रेंड ये ओथ था। अगर ये आपको ओथ समझ में ना आए तो इसके बाद फ्रेंड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं आप पूरा ओथ है आपको बताया जाएगा उसमें, और आपके टीचर लोग तो आपको ही पढ़ाएंगे ही ओथ के बारे में।
knowledge gain about the patent, confidence and the never divulge unless compelled by law। कहने का नॉलेज गेन अबाउट पेशेंट जो होते हैं उसमें नॉलेज गेन होना चाहिए अबाउट पेशेंट उसके बारे में, और कॉन्फिडेंस द नेवर अनलेस द कंप्लेस्ड बाय लॉ। नॉलेज टू कंट्रीब्यूट एडवर्टाइजमेंट एंड फार्मेसी इन सेल्फ विल पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ है और नॉलेज के फार्मेसी और एडवर्टाइजमेंट उसी के अकॉर्डिंग किया जाता, पब्लिक हेल्थ को कुछ दिक्कत ना हो। मे आई prosper and living long is a favor of the keep the hold this may oath। कहते लिविंग लॉन्ग इस उनका जो जीवन काल हो वो लॉन्ग लंबे समय तक हो, और उनमें होल्डिंग माई ओथ ये ओथ के अकॉर्डिंग आता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल रहता है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।